हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें संविधान को समझना होगा कि संविधान है क्या और एग्जैक्टली वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो संविधान वो चीज़ है जिसमें हमारे सारे अधिकार लिखे गए हैं, हम कैसे सुरक्षित हैं इस देश में आज भी, डेमोक्रेसी, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सॉवरेनिटी कैसा, सेकुलरिज्म है, डीपीएसपीस, फंडामेंटल राइट, सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहे हैं। तो अब इस संविधान को बनाने के लिए एक प्रॉपर बॉडी चाहिए थी जिसका नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये बॉडी बनाने की डिमांड सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय जी ने उठाई थी। फर्स्ट पॉइंट हमारे इसका नोट्स का यही है। आफ्टर दैट 1935 में फर्स्ट टाइम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। ठीक है, और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? वो थी आईएनसी। आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसके बाद काफ़ी इनकी मेहनत के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मान गई, वो लेके आई अगस्त ऑफर। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो इस बात से इतने सेटिस्फाई नहीं हुए सारे जो भी उस टाइम पे थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन। फिर फाइनली हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान आया, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेके आई। इसमें इन्होंने प्रॉपर फ्रेमवर्क बना रखा था कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर होंगे, कैसे इलेक्शन होंगे, ये सब कुछ इन्होंने इसमें बता रखा था। तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन हुए जुलाई 1946 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी वो बनी कब? नवंबर 1946। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल मेंबर ऑफ स्ट्रेंथ रखेगी 389, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते थे। ठीक है, फिर इसमें आगे बाइफिकेशन कर दी। 296 जो हैं वो बिलोंग करेंगे ब्रिटिश इंडिया से, और जो 93 हैं वो कहाँ से होंगे? प्रिंसली स्टेट से। ब्रिटिश इंडिया में क्या था, इसमें डायरेक्टली जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, लेकिन जो 93 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसमें क्या थे? राजा महाराजा वगैरह होते थे। फिर आगे ब्रिटिश इंडिया में भी आगे आगे बाइफिकेशन कर रखी थी। 292 जो हैं वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से हैं, और जो 4 हैं वो किससे हैं? चीफ कमिश्नर स्टेट्स होती थी। चीफ कमिश्नर आप आज के टाइम पे मान के चलिए कि जैसे आज के टाइम पे गवर्नर है, वैसे उस टाइम पे चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। आगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मीटिंग्स का। ठीक है, ये मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है हमारी, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हेल्ड कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। किस बेसिस पे? सीनियर मोस्ट थे वो। अब ये हमने कहाँ से लिया? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ये एक कन्वेंशन है जो कि फ्रांस फॉलो करता है काफ़ी टाइम से। तो कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन होती है वो चीज़ जो हम बिना मतलब कोई लॉ नहीं बना हुआ बट हम ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे चले आ रही है, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशन। तो ये हमने फ्रांस से ले रखी। सेकेंड मीटिंग हमारी होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको एज एन प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट थे जो जिनका नाम क्या था? एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णामाचारी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो हैं वो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आफ्टर दैट 13 दिसंबर 1946 को इनकी एक मीटिंग होती है, उसको हम सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फर्स्ट सेशन कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच को हमने क्या नाम दिया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, जिसको हमने लेटर ऑन अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं। ये प्रियम्बल क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट जब प्रियम्बल का टॉपिक आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें 2 चीज़ें हमने याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इलेक्टेड बॉडी थी कि नहीं, तो ये पार्शली इलेक्टेड थी, पार्शली नॉमिनेटेड थी। इसमें कुछ मेंबर ऐसे थे जिसको जो इलेक्ट करे गए थे, और कुछ थे जिनको नॉमिनेट कर दिया गया था। ठीक है, और इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। हमने खुद जाके डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जिसमें पीपल खुद जाके, हर एक लोग जाके वोट डालते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे फर्दर इससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाऊँ अपनी वीडियोस में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।